सो आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन लिख लेते हैं। फोटोलिटिक मतलब कि जो डिकम्पोजिशन फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो जाए। जैसे आपके लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं जैसे AgCl2 को जब हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट एट अ कैटलिस्ट ये काम करते हैं और ये फॉर्म करते हैं Ag+Cl2। Ag और Cl2 फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और फिर आपका एक और जाता है AgBr, ये भी सनलाइट के उसमें प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस में हो जाता है काम भी। तो AgBr ये भी फॉर्म करेगा Ag+Br2 सॉरी। तो आपके लेंस सेंसिटिव मटेरियल होते हैं ये आपकी मतलब ज़्यादातर उसमें 90s के कैमराज में होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में, यहाँ पे एक आदमी चादर ओढ़े खड़ा रहता है, ये छोटा सा फ्लैश रहता है, यहाँ पे 8-10 लोग खड़े रहते हैं, यहाँ पे वो कैमरा छोटा सा रहता है ना स्क्रीन, तो यहाँ पे ऐसे लाइट जाती है और ऐसे अंदर आती है। यहाँ पे होते हैं AgCl और AgBr की Cl2 AgBr2 की यहाँ पे वो लगी रहती है स्लिट, जैसे लाइट होकर इधर आती है तो जितने पोर्शन में लाइट पड़ती है वो सारा डिकम्पोज जाता है, बाकी बच जाता है और उसी बाकी बचे हुए को एज अ फोटोग्राफ हम निकाल लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर आपका H2O का हो गया इलेक्ट्रोलिसिस 2+O2 इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में, है ना, ये हो गया। और आपका NaCl भी होता है, NaCl भी आपका चला जाता है, Na+ और Cl फॉर्म करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक जो आता है एनोडाइजेशन ऑफ कॉपर, नहीं एनोडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम। तो ये एनोडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम भी जान लीजिए क्या होता है, DD में शायद दिया गया था। इसमें जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिटी में लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस टैंक है, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। दिक्कत बहुत लोगों की होती है कि एनोड क्या है कैथोड क्या है, तो कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रिक बनाई है, माने कि हम लोग के सर लोगों ने बनाई थी APCN, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। ट्रिक है, अब जानना तो ठीक है, ज़्यादा सकती ज़्यादा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वाटर लेते थे, तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl का आप आगे जाके सुनेंगे, डाइल्यूट HCl का डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, डाइल्यूट HCl इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी वाले वाटर है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दे, समझ रहे आप, कंडक्टिविटी बढ़ा दे। तो यहाँ डाइल्यूट HCl भी लिख सकते हैं, HCl, डाइल्यूट HCl और एसिडुलेटेड वाटर, जिससे वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये एनोड है, तो यहाँ पे देखिएगा आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से देखिएगा, जो होते हैं पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना। तो ऐसे है, जैसे कि मैं आप पूरा आपको दिखाऊंगा। तो H ये है H2, ये ब्रेक होगा तो ऐसा आयनाइज फॉर्म करेगा H+OH-। तो ये H+ है, H+ का मतलब समझते हो कि यहाँ पे बनेगी चार्ज की डिफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, मैंने दिया तो पॉजिटिव हो गया। तो इसको दिया है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना अपने आप को, अपने जिसने इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो वापस लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
एक्सेस है और यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ये H2 कैथोड पे आएगा, H1 H प्लस कैथोड पे आके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एट नोड। ये तो आपका इन सोल्यूशन हो गया रिएक्शन, इसको लिख दीजिए इन सॉल्यूशन, बेस्ट रहेगा तो इसको लिखना। और फिर इन एट एनोड, एट एनोड। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सॉरी कैथोड लिखना हो, एट कैथोड। यहाँ पे क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। तो 2 H प्लस आके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 बनाएंगे, तो कहाँ H2 बन के उड़ जाएगी, बनेगी एज अ गैस रिलीज हो जाएगी, तो डिकम्पोज हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे एट कैथोड देख लेते हैं, ये एनोड सॉरी। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे OH माइनस निगेटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे के, OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे के -1 इलेक्ट्रॉन दे के फॉर्म करेगा O सिंगल माइनस प्लस H। देखिए पहले आप OH माइनस का वो समझ लीजिए कि OH माइनस है क्या है। तो OH माइनस देखिए, O के पास 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैलेंसी डबल माइनस होती है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 भी होती है, प्लस माइनस भी होती है ना। ये हाइड्रोजन क्लोराइड आता है H प्लस HCl, और सोडियम हाइड्राइड NaH दोनों आता है। तो इसने इसका कंबाइन होगा, तो ये OH इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, जिसने इसको दे दिया, तो इसने इसका एक माइनस हटा दिया ना, इसके पॉजिटिव ने इसका एक माइनस हटा दिया, तो ये हो गया। तो जब यहीं पे मैं इसको क्या ले रहा था, मैं इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का छीन रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक निगेटिव था, पॉजिटिव था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दिया, तो ये निगेटिव हो गया, डबल नेगेटिव सिंगल हो गया। उसके बाद जब मैंने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो फिर से वही कंडीशन बन गई, तो यहाँ पे आपका जो ये होगा, समझ गए ना आप, ये दोनों रिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो फिर इसके बाद फिर यहाँ पे होगा जो OH होगा, O डबल माइनस, तो फिर से यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH माइनस बना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने अपने और लूज करके, नेगेटिव है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, डबल माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये O2 बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 बन जाएगा, और यहाँ पे H प्लस फिर से ये हो जाएगा, तो ये आपका वापस हो गया। तो अब आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे इधर पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझने के लिए समझना होगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट समझना जिसमें डिस्प्लेस हो रहा है कोई रिएक्शन इन विच समथिंग इज डिस्प्लेस। तो इसमें आप समझिए, जैसे कि देखिए आपको बढ़िया एग्जांपल आ जाए आपको, जैसे कि आपके अंदर ये ग्रुप है, जैसे कि आपकी क्लास है ना, तो क्लास है, तो आपको यानी ये रो है, यहाँ बैठने पे सब सीट्स बैठते हैं, तो स्टूडेंट बैठते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ फर्स्ट बैठेगा, यानी जो क्लास में फर्स्ट आता है वो इधर बैठेगा, सेकंड आता है इधर बैठेगा, थर्ड इधर, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, है ना। तो अगर आप इसमें से आप इधर एट्थ पे है ना, एट्थ पे हैं, तो अगर आपको इधर पे बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
और यहाँ पे जो रैंक्स होती हैं वो किस पे आने की बेसिस बनती है, मार्क्स की बेसिस पे। यहाँ पे बेसिस क्या है, पोजीशन देने का यहाँ पे बेसिस क्या, मार्क्स है। तो अगर आप इसके इससे ज़्यादा मार्क्स लें तो आप इसको इससे डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर देंगे और आपको एक सीट मिल जाएगी, है ना। तो सिमिलरली एटम्स में भी मतलब कि और एलिमेंट्स में भी ऐसा होता है। तो वो अपने एक रिएक्टिविटी जैसे यहाँ मार्क्स बेसिस था उनके डिवीजन का, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी उनकी रिएक्टिविटी की बेसिस होगी, जिसकी वजह से उनको यानी कि उनकी रिएक्टिविटी बेसिस है उसके साथ उनको क्लासीफाई करा जाएगा कि यहाँ पे ये सोडियम बहुत रिएक्टिव है, लिथियम उससे भी रिएक्टिव है, और उसके बाद हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस सब पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन टू फॉर्म इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कि बड़ा आदमी छोटे आदमी को उसी के घर से हटा के वहाँ पे उस घर में रहेगा और उसको बेघर कर देगा, समझ गए। तो ऐसे तो पता है कि हमने जिंक ले लिया, फिर यहाँ पे CuSO4 ले लिया, तो फिर देखेंगे हम तो जिंक यहाँ पे ZnSO4 बना देगा और Cu बन जाएगा, Cu यानी कि जैसे कि Zn की हमने स्टेप डाली तो CuSO4 में ये आपका ब्लू होगा, कलरलेस हो जाएगा, और ये आपका रेडिश ब्राउन बाहर आ जाएगा। और ऐसे भी और भी रिएक्शन जैसे कि Fe हमने डाल दिया CuSO4 में, तो ये FeSO4 बना देगा, Cu बना देगा, फिर से रेडिश ब्राउन बनाएगा। और ये कलरलेस था तो यहाँ डर्टी ग्रीन हो जाएगा, CuSO4 ब्लू, है ना। और बाकी इम्पोर्टेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, इसको हम कह सकते हैं थर्माइट रिएक्शन। हाँ, थर्माइट रिएक्शन में एल्युमिनियम एक हाईली रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है मेटल, हाँ। सो उसमें Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, उसको हम एल्युमिनियम से रिड्यूस करा के Fe डालते हैं। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, आपकी वेल्डिंग्स यानी कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपाउंड A एंड B इज यूज इन, यानी कि एक रिएक्शन होती है जिससे हम जो क्या कहते हैं रेलवे लाइन्स होती है उसको जोड़ने के लिए काम आता है। तो वो रिएक्शन बताइए लिखिए क्या है, ये भी कंपाउंड दे देंगे। तो यहाँ पे आपका हो Fe2O3 को जब एल्युमिनियम के साथ यानी कि हीट करेंगे तो यहाँ Al2O3 बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपका शुद्ध Fe लिक्विड फॉर्म में निकल आएगा, एकदम प्योर लिक्विड फॉर्म में निकल आएगा, ठीक है। तो इसको इग्नाइट करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। हीट करना है तो आप क्या वहाँ पे ऐसे हीट कर लेके बैठोगे, नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आप ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लिसरॉल पोटेशियम परमैंगनेट से किया आपने, ये आपका पॉट है ना, इसमें आपने Fe2O3 और Al को 2:3 में अच्छे से डिवाइड मिक्स करके 3:1 में, ये 3 तो ये 1, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद रख दिया। और ये से मिक्स है, यहाँ पे आपने ग्लिसरीन डाल दिया थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट रखा है, तो यहाँ से अगर आपने एक बूंद ग्लिसरीन डाली तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ये इग्नाइट कर देता है इसको, जिसकी वजह से रिएक्शन चालू हो जाता है। यहाँ पे जैसे आपकी अर्थन पॉट है तो यहाँ पे वेट प्लग लगा देते हैं, माने कि छोटा छेद रहता है और यहाँ पे थोड़ी सी गीली मिट्टी छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही गर्म होता है तो निकल आता है। जैसे रेल टूटी हुई है तो यहाँ पे गिर के इसको कवर कर देता है, फिर बाद में इसको सैंड पेपर रब कर करके इसका एक प्रॉपर शेप दे दिया जाता है ना।
तो ऐसे सब होते हैं, इसके वजह से शेप करके काम होता है ना। सो आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट माने कि दोनों का चेंज हो रहा है, जिसमें आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है। जैसे कि हमने BaCl2 ले लिया प्लस Na2SO4 ले लिया, जब इन दोनों को हिट यानी कि इन दोनों को डालेंगे तो ये दोनों कलर्स रहेंगे और एक वाइट पीपीटी इसमें फॉर्म होगा, BaSO4। तो पीपीटी आपका होगा वो BaSO4 और NaCl। ये आपका पीपीटी जो होगा वो ये होगा और ये आपका एक्वस रहेगा। नहीं, यहाँ पीपीटी नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड और यहाँ पे नीचे पीपीटी लिख देते हैं, वाइट पीपीटी है। तो कलरलेस वाइट पीपीटी और यहाँ पे 2 हो गया है ना। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं, इसमें आयंस चेंज होते हैं। यहाँ पे इसका आयंस Cl था, यहाँ SO4 था, तो यहाँ पे देखिए B का यहाँ Cl नहीं, यहाँ पे SO4 है, और यहाँ का Na का SO4 नहीं Cl है। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया ना, बोला मुझे तुम नहीं पसंद, इसने बोला मुझे तुम नहीं पसंद, इसने बोला मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो, तो ले लो, हो गया चेंज। इसके लिए ये यूजलेस, इसके लिए ये यूजलेस, और इसके लिए काम की है, इसके लिए काम की, बस हो गया काम। तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, ऐसे रिएक्शन खत्म हो गया। ऐसे रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी लगभग खत्म हो गया है। तो आपने की कोशिश करिएगा कि एग्जांपल्स मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़े, क्योंकि सब एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े, और उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, आप बैठ जाए कहीं, बैठ बुक लेके बैठ जाए, उसके बाद रीडिंग मारिए, जितने क्वेश्चन बन सके उन सबको लिख डालिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बन गया कि कोई चीज़ दे दिया, फिर उसको क्वेश्चन बना, जैसे कि आप एग्जामिनर है, क्वेश्चन बनाइए। सो आपको बहुत फायदा मिलेगा कि रिवीजन के टाइम में, जैसे बोर्ड्स के पेपर आ रहे हो तो पास में केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, तो आपको पूरा आने हो जाएगा। तो आप रेडॉक्स पढ़ते हैं, पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। अब रेडॉक्स नाम से ही, नाम कुछ ऐसा है, दो चीज़ का मन, रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन है, और ऑक्स जो है आपका ये ऑक्सीडेशन है। तो रिडक्शन कब कब होता है ये भी देख लीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीजन की एडिशन, मतलब कि जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, भी आपको देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, सब देखेंगे। तो जब भी किसी कंपाउंड ऑक्सीजन ऐड होता है, O2 प्लस एंड H2 माइनस से किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और या फिर H2 हट रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा। और इसका इन्वर्स इसमें होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा और H2 का एडिशन होगा। तो ये आपका हो गया है ना। ये आप देखिए, रेडॉक्स का मतलब ये होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीजन, कि ज़्यादातर हर जितनी भी रिएक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में होती है, सब रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि आपका MgO ले लीजिए, उसमें आपका MgO जो है, उसमें Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिल के MgO बन रहा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। अरे भाई आप लोग रिएक्शन ही लिखते हैं ऐसे, Mg प्लस O2, ये प्लस O2 नहीं है, प्लस O2 हुआ यहाँ पे, तभी तो Mg होगा ना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है। और फिर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स का, मैंने थोड़ा हायर लेवल का है, इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन भी हो रहा होगा। जैसे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन रिडक्शन, एंड यानी कि शेयर, यानी कि जो गेन करना, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिड्यूस हो रहे हैं, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो आप रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। हाँ, देने में ऑक्सीडाइज, देने में रिड्यूस।